हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का सीमेंट कंक्रीट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इंजीनियरिंग एस्टिमेशन में या सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेशन में किसी भी टाइम आपको सबसे पहली चीज़ किसी पिलर का क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालना पड़ता होगा। किसी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का आप यहाँ देख रहे हैं निकालना पड़ सकता होगा, तो आपको इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करना है और कैसे इजीली सिंपल वे में इजी ट्रिक से निकालते हैं, आज हम आपको इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम आपको एक क्वेश्चन दिया है, हमने यहाँ पे सिंपल तरीके में उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, डायमेंशंस लिख दिया गया है और हम टोटली चीज़ पहले से लिख के रखे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे ताकि टाइम का सेव हो। यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अगर आप एक पिलर का क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालना चाहते हैं या फिर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालना चाहते हैं, याद रखें यहाँ पे हम स्टील की बात नहीं कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम सेम क्वेश्चन में स्टील को निकालेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन को सबसे पहले नज़रसानी कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। क्वांटिटीज निकालिए सीमेंट कंक्रीट का 1:4:8 एंड 1:4। यहाँ पे दो रेशियो यूज किया गया है। सीमेंट कंक्रीट का आपको तो पता होता है कि रेशियो होता है 1:4:8। पहला रेशियो एक सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स, दूसरा एक सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स। इन कॉलम में ये दो रेशियो यूज किया गया है एज शोन इन फिगर। अब हम फिगर की बात कर ले, कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहली चीज, हमें एक प्लान दिया गया है और हमें एक सेक्शन दिया गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लान का। अगर टॉप व्यू से देखते हैं तो ये हमारा पिलर है जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग दोनों तरफ सेम है 2.30। ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर। यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि डायमेंशंस हम मीटर में दिया हुआ है। 2.30 ये ओवरऑल लेंथ है जो हम एक्सकेवेशन यानी खुदाई करते हैं, और उस खुदाई के बाद हम बेस बिठाते हैं, कंक्रीट का एक लेयर बिठाते हैं, वो 2.30 है। और ओनली 2 मीटर ये हमारा जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो कॉलम बिठेगा उसका लेंथ है, और 0.30 पिलर का लंबाई और चौड़ाई, पिलर का विड्थ है, जो भी कह लें आप, क्योंकि पिलर जो होता है वो वर्गाकार होता है 0.30। ये प्लान के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सेक्शन में। सेक्शन में सबसे पहली चीज़ जो 2.30, यहाँ चूंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, वरना प्लान ऊपर नीचे होता है ताकि आपको इजीली समझ में आए, यहाँ जगह के शॉर्टेज के कारण साइड में लिखा गया है। ये 2.30 ओवरऑल लेंथ जो खुदाई किया गया है और जिसमें बेड बिछाया गया है, बेस, ये हो गया 2.30, और ये लेंथ ये हो गया 2। अब जब बात करें ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की, ये पोर्शन हमारा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, या फिर हम इसको फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड भी कह सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, हमने इसको मार्क कर दिया इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाए। ये हमारा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है। एक्चुअली में यही सेक्शन को निकालने के लिए हम फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। तो अब हम हाइट की अगर बात करें तो ये बेस, सीमेंट कंक्रीट बेस का हाइट 0.10 मीटर है, और बेस जहां से ट्रेपेजॉइडल सेक्शन उठेगा, जिसके बाद ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनना शुरू होता है, उस बेस का थिकनेस या हाइट 0.30 है। और अगर बात करें पूरे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के हाइट की, तो यहाँ पे 60 दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, कॉलम का टोटली हाइट हमने यहाँ ब्रेक किया है, इसका मतलब है कि ये और ऊपर गया होगा। इसका टोटली हाइट है 4.50। क्लियर। अब अगर बात करें कॉलम की थिकनेस की, ये थिकनेस कॉलम का जो चौड़ाई है ये 0.30 है दोनों तरफ से, 0.30 इंटू 0.30। अब सीमेंट कंक्रीट का रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट का रेशियो यहाँ पर, यानी इस बेड से ऊपर, टोटल 1:2:4 यूज किया गया है, यानी 1 भाग सीमेंट, 2 भाग सैंड और 4 भाग एग्रीगेट्स या गिट्टी या चिप्स। सेम बेड में यूज किया गया है 1 भाग सीमेंट,
4 भाग सैंड और 8 भाग जिसे कहते हैं एग्रीगेट्स। तो आई थिंक आप क्वेश्चन को इजीली समझ गए होंगे। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। हमारे पास जो सबसे नेसेसरी चीज़ है वो है कैलकुलेटर। सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेशन में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसे अपने साथ रखना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेटर को फिलहाल रखते हैं और हम सबसे पहली चीज़ जो शुरुआत करेंगे वो सीमेंट कंक्रीट की शुरुआत करेंगे। चूँकि हमें कहा गया है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक चार्ट, एक टेबल बनाना है। एस्टीमेट बनाने से पहले जो टेबल जो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में मेरे आपने देख चुका होगा कि हमने जो पहले एस्टिमेशंस बनाया था वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि टोटली बिल्डिंग का एस्टिमेशन मैंने कई लेक्चर्स दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। उसमें हमने आपको चार्ट बनाना सिखाया है कि कैसे सबसे पहले आप एक चार्ट को ड्रॉ करते हैं या एक टेबल को बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज़ जो हमने दिया है वो सीरियल नंबर, आइटम का सीरियल नंबर होगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, आइटम के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। फिर नंबर का मतलब होता है कि कितना नंबर्स है जिस आइटम के बारे में आप बात करेंगे उसका नंबर्स कितना है। मेजरमेंट में उसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट, डेप्थ लिख देंगे। हाइट या डेप्थ एक ही बात है, लेंथ, ब्रीथ, क्वांटिटी कितना होता है, फिर अलग अलग क्वांटिटी निकाल कर टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितना आता है उसको हम जोड़ेंगे। तो आई थिंक इस चार्ट के बारे में आप इजीली समझ गए होंगे। लेकिन एक बात यहाँ नोटेबल है, अगर आप कहीं और चार्ट बनाएंगे या टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा मेजरमेंट के बारे में कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, कुछ भी जो भी है। और एक बात हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ा हुआ जो पिछले लेक्चर में बताना था कि हम यूनिट, एक कॉलम हम यूनिट का भी बढ़ा सकते थे कि कौन सी यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ यूनिट साथ साथ लिखेंगे इसलिए हमने यूनिट का कॉलम नहीं दिया है। जहाँ पे हम टोटल लिखेंगे या क्वांटिटी लिखेंगे उसके नीचे हम यूनिट भी लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सीरियल नंबर 1 पे आते हैं। सीरियल नंबर 1 हमें सबसे पहले कंक्रीट वर्क निकालना पड़ेगा। कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। चलिए हम इसको इजीली निकालते हैं। कंक्रीट इन फाउंडेशन। हम शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहले इस कंक्रीट का रेशियो भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। हम सबसे पहला शुरुआत इससे करते हैं। तो इसका रेशियो कितना है, 1:4:8। कंक्रीट इन फाउंडेशन 1:4:8, 1:4:8। अब जब हम इस कंक्रीट इन फाउंडेशन को बना रहे हैं, इसका एस्टिमेट निकाल रहे हैं, तो हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये कितना है। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही है जिसको हम इजीली निकालेंगे। तो हम कैलकुलेटर भी हाथ में रखते हैं और इसके मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तादाद यानी नंबर्स कितना है, सिर्फ 1। फिर बात करेंगे इसकी लेंथ की। तो लेंथ, ओवरऑल लेंथ 2.30। ब्रेथ यानी चौड़ाई वो भी सेम ही है दोनों तरफ से 2.30। अगर हाइट की बात करें तो हमारे पास हाइट है ये 0.10। तो अब हम इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी ओनली 1 है तो ये कोई फैक्टर नहीं रहता है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.30 इंटू 2.30 इंटू 0.10। हमारे पास टोटल क्वांटिटी आता है 0.529। 0.529। और अगर हम इस रेशियो के सीमेंट कंक्रीट की बात करें, चूंकि ये हमारे पास एक ही है 1:4:8, तो हमें टोटल क्वांटिटी में भी इसको लिखना पड़ेगा 0.529 क्यूबिक मीटर। ठीक है।
ओके, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं CUM, या क्यूबिक मीटर, आप मीटर क्यूबिक भी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड टॉपिक की। अब सेकंड में हमें क्या मेजर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट कंक्रीट का। तो हमें ध्यान क्या देना पड़ेगा, हमें ये पोर्शन जो बेस, जिसको बेस कहेंगे हम ट्रेपेजोइडल सेक्शन में, बेस सीमेंट कंक्रीट इन बेस ऑफ फ्रस्ट्रम या बेस ऑफ कॉलम, तो ये हमारा बेस है। पहले हम इसको अलग से निकाल लेंगे, फिर इस पोर्शन को जो ट्रेपेजोइडल है इसको हम निकालेंगे, ठीक है। फिर हम टोटल को ऐड करेंगे। तो हम निकालते हैं फिर सीमेंट कंक्रीट हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप इसको अच्छे से लिखिए। सीमेंट कंक्रीट, चूंकि ये हमारा रेशियो अलग है तो इसका रेशियो को भी आपको बताना पड़ेगा। सीमेंट कंक्रीट 1:4, सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इन क्या, सबसे पहले बेस BASE। अगर बेस की बात करें तो बेस हमारे पास दो चीज़ है, तीन चीज़ है सॉरी। एक है बेस, इसको पहले निकालेंगे 1, फिर हम निकालेंगे फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड, फिर हम निकालेंगे कॉलम, है ना। हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फ्रस्ट्रम इन बेस सबसे पहले निकालते हैं। तो बेस जो हम निकाल रहे हैं ये अगर आप चाहे तो 1 नंबर दे भी सकते हैं। चलिए मैं आपको सहूलत के हिसाब से 1 नंबर कर दे रहा हूँ। बेस, हमारे पास बेस में क्या क्या है, सबसे पहले बेस का लंबाई और चौड़ाई, नंबर तो एक ही है हमारे पास 1, क्वांटिटी या नंबर सॉरी जो भी है। बेस का चौड़ाई कितना है 2, ओनली 2 मीटर, इधर से और उधर से भी 2 मीटर। लेकिन हाइट कितना है 0.30, 0.30, क्लियर। यह हाइट हो गया। अब हम टोटल क्वांटिटी सिंपली निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 0.30, ओके। 2 इंटू 2 इंटू 0.30, 2 इंटू 2 इंटू 0.30, हमारे पास आया क्वांटिटी 1.2 मीटर क्यूबिक। ये हमारे पास आया सिर्फ बेस का। तो हमें बेस का अभी नहीं निकालना, बेस का निकालना है और हमें टोटल क्वांटिटी दर्शाना नहीं है। क्यों दर्शाना नहीं है, इसका रीज़न ये है कि टोटल क्वांटिटी हम इसलिए नहीं दर्शाएंगे क्योंकि ये हमारा एक रेशियो का 1:4 का है। तो टोटल जब 1:4 यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे, फिर इसको टोटली ऐड करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम आते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड, फ्रस्ट्रम नंबर 2। अब यहाँ पे हमारा जो है खेल शुरू होता है, जो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। फ्रस्ट्रम जो भी है आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे फ्रस्ट्रम। यहाँ पर एक इजी तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। आप फ्रस्ट्रम ऑफ कोन या फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला आप तो मैथमेटिक्स में जब निकाले होंगे तो पढ़े होंगे। तो यहाँ फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड, चूंकि ये पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, तो फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड का जो फॉर्मूला यूज होगा वही फॉर्मूला के बारे में हम आपको डिटेल्स यहाँ पे बताएंगे कि हम कैसे निकालेंगे। तो क्वांटिटी तो हमारे पास 1 है फ्रस्ट्रम, या फिर अब बात करते हैं टोटली एरिया का। हम सबसे पहले उसकी वॉल्यूम को निकाल लेते हैं। क्या है उसकी वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है। तो हम फ्रस्ट्रम फॉर्मूला लिखाते हैं इसका। फ्रस्ट्रम के वॉल्यूम का फॉर्मूला
उसका फॉर्मूला है h/6, इसको नोट कर लें आप, इंटू A1 प्लस A2 प्लस 4A। ये इसका फॉर्मूला है किसी भी फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए। ये आपको नोट कर लेना है, h/6 इंटू A1 प्लस A2 प्लस 4A। अब ये A1, H और A2 और 4A क्या है मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2 प्लस 4 होल फुल्ली एरिया। H कहते हैं फ्रस्ट्रम का जो हाइट है उसको। यहाँ पे फ्रस्ट्रम का ये जो हमारे पास पोर्शन है फ्रस्ट्रम, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट, टोटली हाइट क्या है 0.60। हाइट के जगह पे लिखेंगे 0.60/6, 6 तो फॉर्मूला है। अब एरिया 1 क्या है और एरिया 2 क्या है। देखिए इस फ्रस्ट्रम के बेस में हमारे पास ऊपर के पोर्शन का एरिया A1 कहलाया और नीचे के बेस के पोर्शन का एरिया A2 कहलाया इन स्क्वायर मीटर। यानी ये पोर्शन हमारा 2 है और ये पोर्शन है 0.30। ये हो गया एरिया 1, ठीक है, और ये टोटल हो गया एरिया 2। बात समझ में आई। अब एरिया 1 और एरिया 2 कैसे निकालेंगे। यहां पे एरिया 1 और एरिया 2 हम कैसे निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर मीटर में दोनों का एरिया निकालेंगे। 30 इंटू 0.30 और 2 इंटू 2 मीटर है तो 2, ठीक है। यानी कि A1 का जो मतलब A1 का जो निकलेगा वो 30.30 इंटू 0.30 और A2 निकलेगा 0.2 इंटू 2 यानी 4 और ये निकलेगा 30 इंटू 30 यानी 0.90। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट करना है इक्वल्स H मीन्स यहाँ पे 0.60/6 इंटू एरिया 1 कितना है 0.30 कितना है 0.90, 0.90 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस, अब बात करते हैं 4 इंटू A। ये 4A क्या है, 4A एक्चुअली में है क्या। अब हम यहां पे आपको 4A बताते हैं। सबसे पहले 4 इंटू एवरेज एरिया लेना है आपको। क्या लेना है A1 A1 प्लस A2/2, A1 प्लस A2/2 बस, दैट्स कॉल्ड 4 ऊपर होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। आपको 4A निकालना ऐसे है तो A1 प्लस A2/2 यानी कि A1 कितना 0.90, ठीक है, जैसे हम वहां निकाले हैं, प्लस A2 4/2 पे होल स्क्वायर है ना, इसको 4 से इंटू करना है। तो हमारे पास जब इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आता है कितना, ये पोर्शन। इसको जब हमने पुट किया है तो आता है 5.29 क्या आता है 5.29, यानी ये आ गया 5.29। सो सिंपल।
5.29। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल, अब हम इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ये हमने आपके नॉलेज के लिए लिखा। 4a का कॉन्सेप्ट तो आपने समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। 4a कहते हैं 4 इंटू दोनों का एरिया a1 प्लस a2, यहां पे इस a को हम यहां पे लिख ही दे रहे हैं आपके लिए। 4 इंटू a1 प्लस a2 बाई 2 में होल स्क्वायर, समझ गए? वो हमारा आया 5.29। जब हम इसको टोटली कैलकुलेट करते हैं यहां से यहां तक, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आया 0.938। 0.938। तो भाई फ्रस्ट्रम का हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें टोटल वॉल्यूम निकला 0.938। तो सिंपल, यही तो एक प्रॉब्लम था जो आपको जानना था। 0.938 हमारा फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम निकल गया। अब हमें क्वांटिटी और 1 और 2 लेंथ ब्रिज से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला पुट करके हमने टोटली वॉल्यूम निकाल लिया। तो हम डायरेक्टली वॉल्यूम निकालते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना निकला। अब हमारे पास लास्ट जो करना है वो है कॉलम का। अब आते हैं थर्ड नंबर में कॉलम। कॉलम कितना है? 1। लंबाई कितना है? 0.30। चौड़ाई भी 0.30। अब हम इसका हाइट या डेप्थ बताएंगे आपको, जो यहां लिखा हुआ है 4.50। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास क्या आता है? 0.30 इंटू 4.50 हमारे पास आया 0.405 टोटली निकला। लेकिन हमने यहाँ टोटल में नहीं निकाला है। टोटल में निकालने के लिए क्या करना है? अब इस तीनों को हम इंटू करते हैं। 4.405 938 1.2 405 प्लस 0.938 प्लस 1.2 2 हमारे पास टोटल आया 2.534। यहां पे लिखना है 2.543 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम निकला। टोटल वॉल्यूम सिर्फ इस पोर्शन का निकला। अगर हम बात करते हैं टोटल सीमेंट कंक्रीट की, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन यहां ऐड होने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रेशियो अलग है। 1:4:8 रेशियो का ये सीमेंट कंक्रीट है। तो अगर हम बात करेंगे 1:4:8 रेशियो का सीमेंट कंक्रीट की, तो 0.529 निकला क्यूबिक मीटर। अगर हम बात करेंगे 1:4 सीमेंट कंक्रीट का, तो हमारे पास निकला 2.543। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ समझ में आए होंगे, टोटली जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन का। लेकिन बाय द वे इसमें कुछ मिस्टेक्स रहा हो, कुछ एड में क्वांटिटीज़ में फ़र्क रहा हो सकता है आपको वो समझ में आए, और मुझसे कोई मिस्टेक्स हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें कि हमने क्या मिस्टेक्स किया है, या फिर आपके पास कोई अलग इससे बेहतर फार्मूला हो जो आप अप्लाई करते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल ये प्रॉब्लम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका रेनफोर्स सीमेंट जानने के लिए, RCC यानी क्वांटिटी ऑफ स्टील जानने के लिए। फिलहाल थैंक यू।